सामने जब देख रहे हैं आप लोग, दो छतरियाँ बनी हुई हैं, दो स्पॉट, वहाँ से राजा रानी बैठ के और परेड को संबोधित करते। दोस्तों नमस्कार, धवंजी ट्रिप यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपको लेकर आए हैं आमेर का किला, यहाँ पर दिखाएंगे। और हमारे साथ यहाँ पर एक सर है, वो आपको सर पूरी गाइड्स देंगे आमेर के किले के बारे में। सर नमस्कार। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? सर बढ़िया, वेलकम है आपका यहाँ पे। जी सर। और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मैं आपको बता दूं कि आमेर अपने आप में एक अनूठा स्थान रखता है। जी सर। यहाँ यहाँ की विशेषता आप देख सकते हैं कि अरावली पर्वतों से घिरा हुआ ये महल, जो अपने आप में एक, इस महल को पर्वतों से ढका हुआ होने से चार चांद लगते हैं। जी सर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे स्पेशली ढूंढाड़ वंश के राजा यहाँ पे रहा करते थे। जी सर। और ये बिलोंग करते थे ग्वालियर से। तो यहाँ पे इनको कच्छा वंश के नाम से जाना जाता है। जी सर। राइट। जी सर। तो राजस्थान को देखा जाता है तो चार पार्टों में बांटा गया था पहले। जी जी जी। मारवाड़, मेवाड़, हाँ जी। हाड़ौती और ढूंढाड़। तो यहाँ ढूंढाड़ के राजाओं का, सूरवीरों का मैं आपको इतिहास बताऊंगा। तो पहले लेते हैं नाम दूल्हे राय का। जी सर। जो सबसे पहले राजा हुए यहाँ पे। उसके बाद काकेल देव, सोड़ देव, पृथ्वीराज, भारमल, भगवंत दास, मानसिंह। जी जी। मानसिंह, महाराजा मानसिंह फर्स्ट, जो अकबर के समय नवरत्नों में एक थे उनके, समझ रहे हैं आप? जी जी। तो महाराजा मानसिंह का जो नाम जहाँ आता है, हाँ तो अपने आप में पावर आता है। जी सर। वो इतने बहादुर और जो हो विद्वान राजा थे कि उन्होंने कई युद्ध यहाँ पे जो है फाइट किए हैं। और कंधार तक युद्ध किए हैं उन्होंने, बंग प्रदेश तक। तो उनके द्वारा बनाया हुआ महल मैं आपको बताना चाहता हूँ, लिए चलता हूँ वहाँ पे। जी सर। तो पहले तो ये देखिए कि स्पेशली यहाँ पे हम जब देखते हैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, तो यहाँ की ऐतिहासिक चीज़ें जो बड़ी मशहूर हैं, जी जी, उनमें आप देख सकते हैं कुएँ, बावड़ियाँ, तालाब, बाग, और उसके बाद किले और महल। तो यहाँ हम अभी जहाँ पे हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि आपकी शुरुआत होती है यहाँ के एक बहुत ही सुंदर गार्डन से। जी सर। जिसको दिले आराम गार्डन कहा जाता है, को आराम देने वाला। जी जी। कहा जाता है कि राजा के जब गेस्ट आते थे तो उनको यहाँ ठहराया जाता था और वो एकदम फ्रेश होके शाही सवारियों से ऊपर जाया करते थे। तो शाही सवारियों में अक्सर जो हाथी और घोड़ा बग्गियाँ काम में लिए जाते थे। ठीक है। हम महल की ओर बढ़ रहे हैं। जी सर। तो रास्ते में आप देखते हैं कि एक सरोवर बना हुआ है, तालाब, जिसको माउठा लेक के नाम से जाना जाता है। और स्पेशली इस लेक के बीचों बीच एक गार्डन देख रहे हैं आप लोग। जी सर। दिखाई दे रहा है ना गार्डन? हाँ जी सर। इस गार्डन को केसर बाग या केसर क्यारी के नाम से जाना जाता है। राइट। हाँ सर। इसका उद्देश्य बनाने का ये था राजा का कि कश्मीर गए थे वो एक बार मानसिंह, और वहाँ से प्रोसेस लेके आए थे केसर उगाने के लिए। तो उन्होंने केसर बाग का स्वरूप दिया और यहाँ पे केसर उगाने की कोशिश की थी। लेकिन परिणाम ये निकला कि केसर यहाँ पे पैदा नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ का वेदर सूटेबल नहीं है। उन्होंने कोशिश भरपूर की, क्योंकि तालाब भी बनाया बाग के चारों ओर नमी के लिए, बट नेचुरलिटी को कोई बदल नहीं सकता है। कश्मीर में ही हमारे यहाँ पे केसर पैदा होती है, क्योंकि कूल एरिया है वो। जी जी जी। तो राजा का प्रयास विफल रहा, बट वो हारे नहीं प्रयास में। नाम रखा गया और नाम रखा केसर बाग। तो आज भी इस केसर बाग को देखा जाता है। तो ये दर्शनीय स्थलों में से एक पॉइंट है ये। और पहाड़ों पे जो आप देख रहे हैं वॉच टावर, चौकियाँ, वहाँ से राजा के सैनिक
चौकसी करते थे, निगरानी करते थे और संकेत के लिए काम में लेते थे। किसकी करते थे सर इसकी, केसर की? कैसर की ही नहीं, पूरे इसकी आमेर विरासत की, आमेर विरासत की। तो वहाँ से चौकसी करने में देखते थे कि संकेत काम में लिए जाते थे। तो जो सोल्जर्स हैं वो एक दूसरे को संकेत दिया करते थे, लाइक इन इवनिंग यूज़ फायर, और दिन में नगाड़े बजा के या फ्लैग दिखा के इंडिकेशन दिए जाते थे, और दिन में नगाड़े या इंडिकेशन के रूप में झंडे लहराए जाते थे। तो ये एक इंडिकेशन आता था कि भाई चौकसी के हिसाब से, प्रोटेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये आमेर महल बहुत मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। जी। और अरावली पर्वतीय क्षेत्रों पे आप देखते हैं कि महल के साथ साथ एक किला भी बना हुआ है इसमें, जयगढ़ फोर्ट। तो जयगढ़ फोर्ट में सैनिक रहा करते थे और वहीं से उनका ड्यूटियों के लिए जो है वो इंतजाम लगता था, और युद्ध के लिए भी जाया करते थे, राइट जी। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रावण हत्थे के नाम से जाना जाता है, और स्पेशली जब राजा यहाँ पे आते थे या हाथी सवारी करते थे तो भोपा प्रजाति के लोग संगीत बजा के उनका मनोरंजन करते थे। तो इसकी धुन का मज़ा ले लीजिए आप। आमेर महल के लिए हम चढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आमेर महल जाने के लिए देखा जाए तो यहाँ पे 3 ऑप्शन होते हैं। एक हाथी सवारी, एक जीप सफारी, और एक अपनी पर्सनल जो कारें होती है उससे जा सकते हैं, या फिर वॉकिंग करके भी जाया जा सकता है। ठीक है, महल में प्रवेश कर चुके हैं हम लोग, और देखा जाए तो ईस्ट की ओर से हम आए हैं। जी सर। उस दरवाजे को कहा जाता है सूर्य द्वार, सन गेट। सन गेट, Yeah. सर सन गेट क्यों बोलते हैं इसको? सन गेट इसलिए बोला जाता है कि सनराइज जिस और दिशा से हो रहा है, इसलिए। जी। तो यहाँ पे स्पेशली, वैसे तो सन गेट कह दो या सूर्य द्वार कह दो, हाँ। लेकिन सूरज पोल के नाम से जाना जाता है ये, क्योंकि यहाँ पे पोल्स जो आपको शो किया गया है वो दरवाजे के सामने। जी। तो सूरज पोल ईस्ट की ओर, इस दरवाजे को स्पेशली राजे महाराजे भी यूज़ लेते थे और पसंद करते थे इस ओर से आना। आम पब्लिक को चांद पोल जो वेस्ट की ओर बना है, जी, उससे प्रवेश मिलता था, और राजे महाराजे जब आते थे तो इनका धूमधाम से वेलकम, स्वागत किया जाता था, और स्वागत करने का एक सिस्टम बनता था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। तो इसमें जो आप देखते हैं ड्रम बजाए जाते थे, झांझ बजाई जाती थी, जैसे ही प्रवेश करते थे कहते हैं कि राजा के मेहमान या फिर राजा। स्पेशली आप देख रहे हैं ऊपर एक ड्रम रखा हुआ है, तो ये ड्रम ये शो करता है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ये प्लेस है, और इसको नक्कार खाने के नाम से जाना जाता है, राइट। जिस जगह आप हैं इस ग्राउंड को स्पेशली जलेब चौक के नाम से जाना जाता है। जलेब चौक के मायने होते हैं परेड ग्राउंड से। जी। जब भी युद्ध के लिए जब राजा अपनी फ़ौज को ले जाते थे तो यहाँ पे युद्ध स्तरीय तैयारियाँ होती थी, ट्रेनिंग ली जाती थी, तो सैनिक लोग परेड किया करते थे यहाँ पे, राइट। अब ये देखिए उस ओर आप सामने जब देख रहे हैं आप लोग, 2 छतरियाँ बनी हुई हैं, 2 स्पॉट, वहाँ से राजा रानी बैठ के और परेड को संबोधित करते थे या फिर उसका जो हौसला अफजाई करते थे, राइट। जी। ओके सर। ओके, अब हम चलेंगे मंदिर की ओर। एक बात बता दें, हम अब जाएंगे मंदिर की ओर। तो मंदिर के लिए आपको बता दें कि मंदिर को राजा ने स्थापना की थी, महाराजा मानसिंह ने, और बंग प्रदेश जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे युद्ध के लिए गए थे। वहाँ से काली का स्वरूप पत्थर, वहाँ के पत्थर से तैयार किया गया, क्योंकि हमारे यहाँ पे मूर्तिकार काफ़ी मशहूर होते हैं, जैसा कि आपने जयपुर में देखा होगा। तो यहाँ पे ये जो नगरी है, आमेर नगरी या फिर जयपुर नगरी, वो देखा जाए तो एक आर्टिज़न के हिसाब से बसी हुई नगरी है। आप सर टेम्पल की बात करें, किसका टेम्पल? हाँ, टेम्पल की जहाँ तक बात मैं बताता हूँ आपको, ये कालिका यानी शीला माता का टेम्पल है, और शीला माता का स्वरूप यहाँ पे जो आपको प्रतिमा के रूप में मिलता है। और प्रतिदिन आज भी एक बकरे की बलि चढ़ाई जाती है इनके लिए। ओके, स्पेशली ये पत्थर बंग प्रदेश से लाया गया था। कहाँ से लाया गया था? समुंदर से लाया गया था, जिस पे कंस, सुना होगा कंस का नाम, कंस मामा का। कंस मासूम बच्चों के सर फोड़ा करते थे, उस पत्थर से जो है काली की प्रतिमा बनाई गई है। तो आज भी प्रतिदिन, जैसा कि बताया मैंने, कि एक बकरे की बलि लगती है और विस्की चढ़ाई जाती है इसके लिए, और श्रृंगार का सामान। सर आप बोल रहे हैं कि प्रतिमा पर जो बलि चढ़ाई जाती है वो सबसे ज़्यादा कब चढ़ाई जाती है?
स्पेशली देखिए, बलि जो है एवरीडे चढ़ाई जाती है। जी जी एक समय था कि ओपन में बलि दी जाती थी, जी राजा का जब किंगडम दौर था। जी जी लेकिन जैसे ही डेमोक्रेटिक शुरू हुआ जी तो उस बलि प्रथा को ओपनली बंद कर दिया गया। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं लेवल जी में ये प्रतिदिन सुबह अर्ली मॉर्निंग बलि लगती है एक बकरे की, डेली काली माँ की। ठीक है, सर धन्यवाद। हम टिकट लेने की ओर अग्रसर हैं और यहाँ पे इंडियंस के लिए, भारतीय पर्यटकों के लिए 100 रुपये टिकट रखा गया है, जबकि जो फॉरेनर्स जो फॉरेन से आते हैं उनके लिए 500 रुपये रखा गया है। स्टूडेंट के लिए 20 रुपये रखा गया है और फॉरेनर स्टूडेंट्स के लिए 150 रुपये 150 रुपये रखा गया है। तो टिकट विंडो से टिकट लिया जाता है, उसके बाद प्रवेश किया जाता है। शुरुआत ढूंढाड़ प्रदेश के नाम से जो ये जाना जाता है, इसमें कहाँ से हुई? दौसा से। 200 फिर ये दौसा से चलते हुए कूच करते हुए रामगढ़ से फिर आमेर आए और आमेर में अरावली पर्वतीय क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, ये रेंज, इसके नीचे में जो देखिए एक बहुत पुरानी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है आपको। जी सर। तो सबसे पहले पड़ाव यहाँ डाला और इस महल को बनाया, कह सकते हैं कि ओल्डेस्ट पैलेस, जिसको आज भी देखा जाता है, बट पर्यटकों का प्रवेश नहीं है वहाँ पे। हाँ, वहाँ पे लगभग 1000 वर्ष पहले रहा जाता था और उस महल को आज भी जोधा का महल जाना जाता है। लोग जोधा के महल के नाम से जानते हैं, क्योंकि जोधा, जहाँ तक जोधा की बात आती है तो इतिहास के दृष्टिकोण से मैं आपको बता दूं कि जोधा का कोई इतिहास में नाम नहीं है। उसका रियल जो नाम था वो हरकूबाई। जी सर। और हरकूबाई किसकी बेटी थी? राजा बिहारीमल भारमल की बेटी थी वो, और भगवंत दास की बहन थी और महाराजा मानसिंह की बुआ हुआ करती थी, राइट। तो 1000 वर्ष पहले जब वहाँ रहते थे, उसके बाद महाराजा मानसिंह युवा हुए और महाराजा का टाइटल मिला उनको, तो उसके बाद उन्होंने इस बिल्डिंग को, जो हम प्रवेश कर चुके हैं टिकट लेके, उसमें जाएंगे अभी, इस बिल्डिंग को बनवाया था 16 सेंचुरीज़ में। और इस बिल्डिंग को कंटिन्यूस उसके बाद के राजा महाराजा मिर्जा जयसिंह और सवाई जयसिंह द्वितीय ने इसको कंप्लीट करवाया था। तो लगभग 137 साल लगे थे इसको बनने में। हाँ, आपकी जानकारी के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि आमेर क्षेत्र मंदिरों के नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे लगभग 365 मंदिर होते हैं और इसमें सबसे प्राचीन मंदिर होता है सूर्य मंदिर और नरसिंह जी का मंदिर, और एक मंदिर यहाँ पे मस्ट भी आप जो देखते हैं तो जगत शिरोमणि टेम्पल के नाम से जाना जाता है, जो बहुत मशहूर है और लोग उसके बारे में पूछते हैं कहाँ है। तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दूं, इधर आ जाए। वो मंदिर देखिए, मेरी जहाँ तक मेरा इशारा जा रहा है वो मंदिर, वो वहाँ पे वो मंदिर स्थित है। और जब गांव की तरफ जाएंगे आप लोग तो वहाँ पे एक पन्ना मियाँ नाम के एक जो नौकर हुआ करते थे राज दरबार में, उनके नाम से एक पन्ना मियाँ कुंड बनाया गया था, जो अभी नाम उसका कन्वर्ट कर दिया गया है पन्ना मीना कुंड के नाम से। तो वो भी देखने को मिल जाता है। लोग अक्सर उसको देखने के लिए बेताब रहते हैं, क्योंकि आजकल जो एक मूवीज़ का दौर चला हुआ है, तो मूवीज़ जो पिक्चराइज की जाती है, शूटिंग होती है, तो वहाँ उस कुंड में कई मूवीज़ की जो शूटिंग ली गई, तो जैसे कि धड़क, भूल भुलैया 2, तो उसको देखने की इच्छुक होते हैं पर्यटक अक्सर। ओके सर। इस जगह को जहाँ पे बुकिंग बना हुआ है, जी सर, और स्पेशली राजा के समय अस्तबल, घोड़ों के अस्तबल के रूप में काम में लिया जाता था, क्योंकि वातानुकूलित अस्तबल बनाए जाते थे, एयर कंडीशनिंग, नेचुरल एयर कंडीशनिंग। तो देख रहे हैं आप लोग वेंटिलेशन सिस्टम। बिल्कुल सर। तो यहाँ घोड़ों के अस्तबल हुआ करते थे। थोड़ा सा लोकेशन ले लो। सर, अस्तबल क्या होता है? अस्तबल जहाँ घोड़े रखा करते थे। जी सर, घोड़े रखा करते थे, ठीक है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इसको चेंज कर दिया है, टोटली कन्वर्ट कर दिया गया है इसको, जगह को। तो इसको अभी फ्री वाईफाई जोन के नाम से भी जाना जाता है।